भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे, बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का, तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, आगे कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए, सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी कांप रहे हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था, तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा, अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखे तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले, अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो सामने, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावें, इत्र लगावें गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। जब इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो, जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ हैं? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे? कहा हाँ, 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा मोछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले, मुंह तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोरते, सबरे कंबल हटाओ, इस सगड़ी हटाओ सामने से, गर्मी लग रही है बहुत जोरते। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। वो उनको आप पवाओगे, आप खिला सकते हो उनको? नहीं, ठाकुर जी को केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। और वो प्रेम भाव कैसे भी हमारे चित्त में निर्मित हो जाए और हम उसको प्रस्तुत कर दें उनके आगे, उसके लिए तो हम कथा सुन रहे हैं, कि हमारा मन वैसा बन जाए कि हम भी कुछ प्रस्तुत करें, कर्मा जैसा, जयदेव महाप्रभु जैसा, ताकि हमारा भी वो भाव स्वीकार हो। आहा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मीराबाई कहती है, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। अरे किसी संत महापुरुषों को देख करके मीराबाई कहती हैं, आप भगवा भेष धारण करके क्यों रहते हो? इससे ठाकुर जी मिलते हैं। अच्छा, तुरंत मीराबाई भगवा भेष धारण कर लेती हैं। हनुमान जी सीता जी से पूछते हैं कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हो? बोले इससे ये प्रतीक होता है कि मैं राम जी की हूं, तो पूरे अंग पे लगा लेते हैं। पर हमारी आपकी स्थिति में केवल यही भाव है, जिससे संसार रीझे हम वैसे बनते हैं, पर ये भक्त हैं जिससे ठाकुर जी रीझे ऐसा भेष बनाते हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैराग, ओ
क्यों? ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग। श्री राधा गिरधर लाल की हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की हो प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत ओ है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली को, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो, बाला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग। बंधुओं, इसी बंगाल की भूमि पर अनेक भक्त हुए। उनमें से एक भक्त हुए श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि जन्म से हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। अरे राजा के आदेश पर बीच बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे थे उनके ऊपर। क्यों? कि तू काफिरों के देवता का नाम नहीं बोलेगा, तू ये हरि नाम नहीं बोलेगा, हरि बोल नहीं बोलेगा, माथे पर तिलक नहीं लगाएगा। जितने कोड़े मारते थे उतनी तीव्रता से उनके मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कोड़े मारने के बाद में जो कोड़े मारते थे उनके चरण पकड़ते थे हरिदास ठाकुर और बोलते हैं, मुझे इतना ऊंचा स्वर ठाकुर जी ने दिया, मैंने खूब नाम गाया, पर इतने ऊंचे स्वर में कभी कुटिया में बैठ के नहीं गा पाया जितने ऊंचे स्वर में आज कोड़ों पर गा रहा हूं। धन्यवाद, और बरसाओ ताकि मैं और भाव से गाऊं, क्योंकि वहां पर किसी लोक रंजन की इच्छा नहीं है। अरे स्वयं जीने की भी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो केवल एक है। यहाँ जितने बालक, जितने बड़े लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी नियम करते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब भुजा उठा करके गाओ।
हे जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन 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 रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन, होंगी होंगी मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन होऊंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन होऊंगी मैं बैरागन। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मायरी मायरी ओ मायरी मायरी, मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल, मैंने लियो री गोविंदा मोल मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोर लियो रे गोविंदा। मैं गिरधर की गिरधर मेरो, 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 हे मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी। यहाँ भेष की बात नहीं है, यहाँ हर भाव की बात है। जिन कर्मों से मेरे ठाकुर जी रीझे, जिस भेष से मेरे ठाकुर जी रीझे, जिस स्वभाव से मेरे ठाकुर जी रीझे, हम वही धारण करेंगे। बंधुओं, समय देखो किसके पास कितना है ये तो पता नहीं। किसी का उद्देश्य बहुत धन कमाना होता है, किसी का उद्देश्य उपलब्धि प्राप्त करना होता है, किसी का उद्देश्य नाम कमाना होता है। भक्ति पथिकों का उद्देश्य केवल और केवल ठाकुर जी के होना है, बस उनके हो जाएं हम, वो कैसे भी हमको स्वीकार कर लें, और उसके लिए जो करना पड़े हम सब करेंगे। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैराग। और एक बात याद रखना,
इस मार्ग पे कठिनाइयां बहुत हैं। पहली कठिनाई परिवार। सब राजी हों ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है पत्नी ही विमुख हो जाए, हो सकता है पति विमुख हो जाए, हो सकता है बच्चे आपका मजाक उड़ाने लगे, हो सकता है माता पिता ही आपको मना करने लगे, हो सकता है परिवार के और लोग भी आपके पीछे पड़ जाएं। ये सब क्या करे रहते हो? कई लोग इसी डर से दोनों तरफ रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और संसारवाद भी करते हैं, दोनों तरफ पांव लगाए रखते हैं अपने, कि चलो परिवार कुछ कहेगा तो नहीं इस वजह से। पर भैया दो नाव पे पैर रखोगे तो कितने दिन रखोगे? कभी तो धारा ऐसी आएगी कि नाव दोनों अलग होंगी तो गिरना पड़ेगा, तब एक चूज करना पड़ेगा। अब चूज कर लो। हमें तो लगता है जिस दिन आप कथा में आ गए उसी दिन से ही, उस दिन समझ लीजिए कि अब यही धारा है, इसी को पकड़ लीजिए। लोग तो बोलेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो छेड़ेंगे, और कई अब तो ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक लोग भी रोकेंगे आपको। ये क्या कर रहे हो, ये सब आडंबर है, ये सब पाखंड है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे ही हैं, तुम जिस भाव का पालन कर रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसा ही है। अब तो ये भी शुरू हो गया, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं के चित्त को शांति मिलती है, स्वयं की सेवा में रुचि बढ़ रही है, नेत्र सजल होते हैं, प्रेम से हृदय भर जाता है, आपको ठाकुर जी का सामीप्य अनुभव होता है, तो उस क्रिया को कीजिए। किसी और के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधु। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो, आप सब लोग भी। कैसे करो? कुछ ऐसा करके देखो, भले नाटक के रूप में करो, जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे, मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने। और एक बात आपको बता दें, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो संभवतः हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन मां यदि ठान ले तो 90% वो बालक बन ही जाएगा, जैसा मां चाह रही है वैसा। मां चाह ले तो अधिकतर हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और क्या कहते हैं खूब धन कमावे, नाम कमावे, यश कमावे। पुत्री के लिए आ जाता है सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती हैं। इसलिए कथाओं में भी संख्या सबसे ज्यादा माताएं बहनों की होती हैं। क्यों? उनकी माताजी ने भी यही सोचा था कि ये भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे,
जब ब्याह हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पे भी वहां के ठाकुर जी की सेवा आदि करे। माता ही सेवक होती हैं ठाकुर जी की। भाई लोगों के लिए विचार ही नहीं करते, उसके लिए तो धनवान का विचार करते हैं, उसके लिए तो समाज संसार में कमाने वाला बने वो, तो वो बन भी जाता है वैसा। तो कानोपात्रा की मां ने सोचा कि मैं तो कलंकिनी हूं, मुझ पे तो कलंक लगा है वैश्या का, मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानोपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो मां जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी मां बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानोपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं है, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब मां कहीं जाती तो पूछती, मां आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो मां झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूं। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें। धीरे धीरे कानोपात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानोपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठल की है, और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कानोपात्रा जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानोपात्रा को पकड़ लिया और चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानोपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कह, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे हैं तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ये हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी फिर आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानोपात्रा गई है। पहली बार विठोबा के सामने कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानोपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं।
अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ। मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं। मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया है मैं आपकी हूं। और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सो पति काहे बिसारे। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास पाछे पछतई हो, आप पीछे पछताओगे जब 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 मोहे देख उघारी। वैसे तो द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग का पद है, परंतु हर भक्त ठाकुर जी से कह सकता है कि नाथ, यदि ये संसार मुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूं, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं ये पता चलेगा दुनिया को, कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कान्हो पात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कान्हो पात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कान्हो पात्रा मेरी नहीं है, कान्हो पात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कान्हो को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है आपके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कान्हो पात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान लो। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे। और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गईं, बेड़ियां रह गईं, कान्हो पात्रा अंतर ध्यान हो गई। विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गई, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में। ठाकुर जी स्वीकार करें, इसी के लिए तो हम लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं, उसके योग्य हम बने, उसी के लिए तो हम लोग कथा भागवत सब श्रवण कर रहे हैं। करने की ठान ले कोई मन में तो कर सकता है, हमने ठाना नहीं है अभी। वो डेडिकेशन जैसा होना चाहिए वो आया नहीं है अभी।
अरे जिसके अंदर डेडिकेशन हो जाता है वो घर भी इसी भाव से बनाना, घर नहीं बना रहे हैं, निकुंज बना रहे हैं ठाकुर जी का। विवाह नहीं कर रहे हैं, एक सहचरी ला रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो ठाकुर जी की सेवा अधिकारी आ रहे हैं घर में। खाना नहीं बन रहा है, भोग बन रहा है ठाकुर जी के लिए। सजावट घर की नहीं हो रही है, ठाकुर जी के निकुंज की हो रही है। हम कौन हैं? घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक ठाकुर जी, हम तो उनके दास हैं, सेवक। हर परिस्थिति, गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, रथ लेकर के आ रहे हैं ठाकुर जी के लिए। कभी कहीं जाना पड़े ठाकुर जी बैठ के जा सके। हर व्यवस्था ठाकुर जी के संबंध की हो जाए हमारे जीवन में, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बाकी दो जगह पैर रखे रहो, भक्ति भी कर लो, संसार को भी स्वीकार कर लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी को मात्सर्य दोष प्रिय नहीं है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद ठाकुर जी से आपको अपना एक संबंध अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी आपको अपने कुछ लगने लगेंगे। मेरे ठाकुर जी ये हैं, मैं ठाकुर जी से ये संबंध मानूं। बंधुओं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों तो तुलसी कृपा चरण शरण पावे। ठाकुर जी से हमारे अनेक नाते हैं, चाहे जो संबंध आप ठाकुर जी से बनाओ, बस जिस संबंध को बनाओ उसको निभाना जरूर, उसको निभाइएगा जरूर। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद के समूह को, कल्प दरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, मतलब वेदों का फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा को सुनने की आज्ञा नहीं दी है, कथा को पीने की आज्ञा दी है। भागवत की कथा को पियो, इस कथा रस का पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले कितना पिए? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, उसका रस स्वादन पान करते रहो। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथाक्रम चलेगा। सूत जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और अनेक विषय बताने के बाद धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। एक बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। हमारे द्वारा की गई पूजा, हमारे द्वारा किया गया व्रत, हमारे द्वारा की गई नव दुर्गा की आराधना, हमारे द्वारा किया गया सोमवार व्रत, एकादशी व्रत, श्रावण में बिल्वपत्र अर्पण, एकादशी के दिन तुलसी अर्पण, ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? हम अपनी आराधना में जो कुछ भी ठाकुर जी को निवेदित करते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कई लोग हैं अनेक नियम करते हैं। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम लिया हुआ है, कोई जगन्नाथपुरी जाने का नियम लिया है, किसी ने महाप्रसाद नित्य पान करने का नियम लिया है, किसी ने एकादशी का नियम लिया है, किसी ने ठाकुर जी की सेवा के प्रारूप में गरीबों की सेवा, कन्याओं के विवाह
आदि आदि सब सेवा कर्म करते हैं, पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? किससे प्रसन्न हो रहे हैं? अब ये बात आप लोग ये नहीं सोचना कि महाराज जी बना के बोल रहे हैं, बना के नहीं, लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। क्या ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। तब कहते हैं कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं कोई वैष्णव जन बैठकर के कीर्तन कथा का गान कर रहे हो और आप एक क्षण के लिए रुके और वहां बैठकर के उस कथा कीर्तन को सुनने लगे और सुनते 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 कब पूरा समय निकल गया आपको पता ही नहीं चला। इतनी इच्छा और इतनी रुचि भरी उस कीर्तन कथा में कि कब समय निकला पता ही नहीं चला। आपको अपने शरीर का भी भान नहीं हुआ, दर्द का भी भान नहीं हुआ, भूख प्यास भी नहीं लगी, बस कथा में रम गए। समझ जाओ ये प्रमाण है कि आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। यही प्रमाण। पर हर महीने जगन्नाथपुरी जाते हैं, हर अमावस्या गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हर एकादशी पर व्रत करते हैं, पर कथा में बैठे हैं, इधर देख उधर देख, अभी 1 घंटे की और है कथा, तो अभी कब जाएंगे, कब निकलेंगे, कब क्या, वो क्या पहन के आया, उसने क्या किया है, इतना ही इनमें ही दिमाग लगा है। व्यास जी क्या कह रहे हैं एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। आप केवल वो जो नियम कर रहे हो दुनिया भर के, वो केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उससे राजी नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी के राजी होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी की कथा कीर्तन में रुचि बढ़ जाए। ऐसी रुचि बढ़े कि बस मन लग गया कि अब कहीं और। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। ये अटकना, लगना जरूरी नहीं है, अटकना जरूरी है। लगते तो बहुत लोग हैं, कई लोग लगते हैं। अब एक का मन किया जगन्नाथपुरी जाने का तो 5 दोस्त और बोले हम भी चलेंगे, लगे तो वो 5 भी साथ में, पर जगन्नाथपुरी जाके अटकता एक ही है। अटकना जरूरी है। कथा में आए तो हजारों की संख्या है, जहां तक दृष्टि जा रही है लोग ही लोग बैठे हैं पीछे तक, लेकिन इतनी भीड़ में लगे तो बहुत हैं, पर अटका कौन? मीराबाई अटक गई थी, कुम्मन दास अटक गए थे, कृष्णदास अटक गए थे, जयदेव महाप्रभु अटक गए थे। हम अटके नहीं हैं, हम लगे हैं। और जो अटकेगा उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में। अब इसका भी अर्थ लोग ये निकाल लेंगे कि बन के जोगन। बताओ तुम लोग अच्छे खासे घर में रहने वाले लोगों को कह रहे हो जोगन बन जाओ वृंदावन जाके, मैं बैरागन होंगी गा गा करके लोगों को कह रहे हो वैराग्य धारण करो। नहीं, तन से जोगन नहीं बनना, तन से बैरागन नहीं बनना, मन से बनना है। तन से जोगन नहीं बनना। तन से तो खूब कलकत्ता में रहो, खूब चटकदार कपड़े पहनो, 9-9 लाख के हार पहन के घूमो, हाथों में खूब सोने के कड़ूला कंगन पहन के घूमो, पर उनका असर मन पे मत होने दो। खूब 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलो, पर उस 1.5 करोड़ की गाड़ी को मन पर बुद्धि पर हावी मत होने दो। ये है वैराग्य, ये है जोगन बनना। खूब बढ़िया प्रसाद पाओ, पर उस प्रसाद के बिना रह ना सको। खूब बढ़िया रोटी दाल चावल खाओ। अब रोटी दाल चावल ही बोलेंगे, और क्या बनता है आपके कलकत्ता में? हैं, यहाँ तो रसगुल्ला ही है, रसगुल्ला है, और कुछ चाट वाट बनती है, हैं? ओहो, पुचका, पानी पूरी, हमारे यहाँ जिसको पानी पूरी बोलते हैं। अटके नहीं हो भैया, अभी भी लगे हो। अटके होते तो याद ही नहीं आता पुचका। अब देखना, इतने हजारों में से 2-4 तो कथा सुनते ही सीधे पुचका खाने जाएंगे।
आ गए हो मुंह में चटपटो पानी। पुचका, ये कोई शब्द है? पुचका। हमारे यहां बोलते हैं पानी पूरी, कहीं बोलते हैं पानी के बतासे, कहीं बोलते हैं क्या है? गोलगप्पे। हैं? गोलगप्पे। गोलगप्पा। हाँ, गोलगप्पा खाए जो है जाए गोलगप्पा। हमारे यहां बोलते टिकिया, ब्रज में बोलते हैं टिकिया। अलग अलग नाम है, नहीं अटकोगे भैया, तुम तो लगे ही ठीक हो। 1000 नाम तो आपको पता है। तो क्या बता रहा था मैं? तो जोगन और वैरागन का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ करके शरीर से भी वही बन जाओ, नहीं। सबके बीच रहो पर मन पे हावी मत होने दो। जोगन और वैरागन कौन है? कि जीव की इच्छा तो हुई कि पानी पूरी खानी है, पुचका खाना है, पर तुरंत सोचा, हे जीव, मैं तेरी दासी थोड़ी हूं, चल घर में भिंडी बनी खा। तुरंत भिंडी खा के जीव को शांत कर ले, ये वैरागन है। आप हंसो नहीं, ये वास्तविकता बता रहे हैं। मन को एकाग्र करने का ये तरीका है, मन को संभालने का ये तरीका है कि मन जो मांगे उससे विपरीत दो उसको। मन की इच्छा हो गई हमको ये पीना है, तो उसको पिलाइए मत, क्योंकि जैसे ही पीने की इच्छा हुई और आपने उसको पिलाया तो मन क्या समझ जाता है कि ये मेरा दास है, मैं जो कहता हूं ये मुझे तुरंत देता है। और फिर मन उसी चीज में आपको रमाए रखता है, लगाए रखता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर कोई कथा में बैठा है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, कुछ भी उल्टा सीधा खान पान सेवन करता है, अभी बोल दे बस आज से छोड़ दिया, अरे महाराज एक साथ 1000, 2000, 5000 गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा उसको, जैसे ही वो अपनी बुरी आदतों को सुधारने का नियम ले लेता है। ठाकुर जी उसको कंठ से लगा लेते हैं, वाह भैया तेने सुधारने को प्रण ले लियो अपने आप पे। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। गा तो सब रहे हैं लेकिन क्षमा करता कोई नहीं है। देख लूंगा तुझे, तू कथा से बाहर मिल मुझको, तेने आगे नहीं बैठने दिया मुझको, तुझे बताऊंगा मैं। तू कथा हो जाने दे, 7 दिन बाद मुझे दिख जाइयो लेक टाउन में, अगर कहीं दिखा तो तू देखना, बुला ला चाहे जिसमें ताकत हो। हम ऐसे हैं। पर भक्त का नियम कैसा है? कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये भजन के रूप हैं। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वो श्रावण में मौन रहते हैं, पूरा श्रावण मास मौन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते और अन्न नहीं खाते, केवल पयोव्रत करते हैं। पयोव्रत समझ रहे हैं? दूध पी के रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं बस। और वो भी भोजन कैसे करते हैं? जो अनाज है उसको गैया को खिलाते हैं, फिर गैया का गोबर जो होता है उसको छान के, उसको सुखा के, उसके अनाज की रोटी खाते हैं। इतना कठिन तप करते हैं
पर उनको गुस्सा जब आता है ना तो बोलते तो नहीं है, लेकिन किसी को बुला के गाली लिख के दे देते हैं। ले मैंने कि कहां गया व्रत, कहां गया इतना ये अनाज वनाज खिला के गैया का, तुम क्या कर रहे हो भाई। सारी स्थिति तन पर लागू होने की नहीं होती है। मन बैरागन बने, मन जोगन बने। आप कलकत्ता में भी रहते हैं लेकिन मन बैरागन है। मन भले ही अनेकों अवस्थाएं मिल गई पर मन पर उसका प्रभाव नहीं होता। हम कथा करने ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, विदेश की धरती पर भी जाते हैं, पर मन पर असर नहीं होने देते। यही तो चाहिए कि मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरण में अटक्यो। वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरण में। तो लगना नहीं है, लगा हुआ व्यक्ति तो छूट भी सकता है, पर अटका हुआ व्यक्ति वो तो फंस ही जाएगा, फिर निकलेगा नहीं वहां से। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एवहि केवलम। आप चाहे जितने नियम कर लीजिए, चाहे जितने व्रत कर लीजिए, जितने अनुष्ठान कर लीजिए, जितनी परिक्रमाएं लगा लीजिए, लेकिन ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण होगा सत्संग में जाकर के, अगर आपका मन अटक रहा है सत्संग में, बस 7 बजते ही ये लगता है हो गया समय। जैसे ही व्यास जी कहें अब आगे कथा कल सुनाएंगे, तो मन घबराने लगे कि अब कैसे निकलेगी पूरी रात, कब तक। तब समझो कि हाँ, इतनी रुचि कथा के सत्संग के प्रति बढ़ रही है, तो समझो ठाकुर जी आपके द्वारा किए गए सब व्रत नियम अनुष्ठान सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। कथा में कह करके आए थे 1 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन 4 घंटे निकल गए, बीत गया कब समय पता नहीं चला। समझो ठाकुर जी प्रसन्न है, आपसे राजी हैं। ठाकुर जी राजी नहीं होंगे ना तो बाकी सब जगह मन लग जाएगा, कथा में मन नहीं लगेगा। क्योंकि कथा क्या है? आपके पूरे सुधार का मूल कथा है। आपके जीवन में सुधार, आपकी करनी में सुधार, आपकी बोली में सुधार, आपके मन में सुधार, आपकी वाणी में सुधार, विचारों में सुधार कथा से होगा। और उस कथा से आप सुधरो, ठाकुर जी चाह नहीं रहे। करते रहो नियम। अब नियम तो रावण भी बहुत करता, रोज त्रिपुंड लगाता था, रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रोज वेद अध्ययन करता था। अब वेद अध्ययन करता था कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हां विद्वान तो था, लेकिन सत्संग नहीं करता। कभी नहीं सुना होगा कि रावण कथा सुनता था, नहीं सुनता था। रावण कथा नहीं सुनता था। और श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो इतने रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में कहने लगे कि अशोक वाटिका जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका का दृश्य देखा
ऐसे फल लगे थे, ऐसे वृक्ष लगे थे, ऐसे वहां राक्षस थे, वहां पर जो वृक्ष थे उनमें जो पुष्प थे उनका वर्ण जो था वो श्वेत रंग का था। हनुमान जी का मंदिर था जहां कथा चल रही थी, तो जो हनुमान जी अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं, हाथ में पर्वत और एक हाथ में गदा और एक पैर ऊपर को उठा हुआ, चोला चढ़ा, ऐसे ही हनुमान जी के ज्यादातर मंदिर हैं। तो उन हनुमान जी की आंखें मटकने लगी, ऐसे ऐसे करने लगे। श्रोताओं ने कहा अरे हनुमान जी के नेत्र घूम रहे हैं, शायद हनुमान जी कुछ कह रहे हैं। पुजारी जी बोले वो मेरी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अशोक वाटिका के जो वृक्ष थे वहां पुष्प जो थे वो श्वेत थे। तो हनुमान जी की गदा नीचे आ गई। बोले नहीं नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये और प्रमाणित कर रहे हैं कि वो श्वेत ही थे। वो पर्वत नीचे धर दिया हनुमान जी ने। बोले अब तो ये पूर्ण प्रमाणित कर दिया कि मैं जो भी कथा सुना रहा हूं वो बिल्कुल सत्य। हनुमान जी प्रकट ही हो गए। बोले श्वेत नहीं थे वहां के पुष्प, मैं गया था, लाल वर्ण के पुष्प थे। व्यास जी बोले बाद में करेंगे, पहले सब प्रणाम कर लो। हनुमान जी आ गए प्रत्यक्ष। व्यास जी ने प्रणाम किया, सब श्रोताओं ने प्रणाम किया। हनुमान जी बोले अब हमसे बात करो। व्यास जी बोले क्या बात है? बोले तुम क्यों कह रहे हो ये? मैं संकेत कर रहा हूं फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे, लाल पुष्प। मैं गया था अशोक वाटिका, मुझे पता है। व्यास जी बोले देखो बुरा मत मानियो जय जय, लाखों वर्ष हो गए आपको गए हुए, थोड़ी तो बुद्धि है, भूल जाती है, विस्मृत हो गई होगी आपको। पुष्प तो लाल ही थे। हनुमान जी बोले बड़े हटीले व्यास हो भाई, मैं वहां गया हुआ व्यक्ति, वहां का दृष्टा व्यक्ति बोल रहा हूं कि श्वेत पुष्प थे, और तुम यहां अभी 10 15 20 25 30 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम यहां अभी कलिकाल के जीव, और तुमको पता है त्रेता में क्या देखा मैंने, बोल रहे हो कि श्वेत पुष्प थे। बोले नहीं, मैं तो अपनी गुरु आज्ञा से बोल रहा हूं, आचार्य आज्ञा से बोल रहा हूं, ग्रंथों में पढ़ करके बोल रहा हूं, पुष्प तो श्वेत ही थे। बोले सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा है लाल पुष्प थे। श्रोता बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, अब क्या होगा। बोले हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हनुमान जी बोले तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बोले आप मत मानो, ये तो सब मानेंगे मेरी बात। हाँ भाई श्रोताओं बताओ, लाल पुष्प थे कि श्वेत पुष्प थे? सारे श्रोता बोले श्वेत पुष्प थे। हनुमान जी बोले मेरी गदा से डरो। हनुमान जी बोले कैसे मानोगे? बोले हम तो तब मानेंगे जब अशोक वाटिका में और जो था वो आके यहां प्रमाण दे। हनुमान जी बोले अशोक वाटिका का प्रमाण तो केवल सीता जी दे सकती हैं। हाँ तो वही तो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी बुला लो। और व्यास जी श्रोताओं से कह रहे हैं इसी जिद पे रहना कि पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले अभी रुको, अभी आता हूं। तुरंत साकेत पहुंच गए। राम जी सीता जी सब पूरा राम दरबार बैठा था। आइए आइए हनुमंत लाल, क्या समाचार लेके आए? बोले कि एक जंग छिड़ गई है नीचे, व्यास जी में और मुझ में जंग छिड़ गई है। बोले काय बात की जंग? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, और मां आपको तो पता है, आप तो वहां रही, मैं भी आया था, वहां के पुष्प लाल थे। मां, अब हनुमान जी उनसे पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं सीधे आप चलो और मां व्यास जी को प्रमाणित दे दो। वो मुझे झूठा ठहरा रहे हैं, और वो सारे श्रोता भी मुझको झूठा ठहरा रहे हैं। सीता जी बोली अब हम सौभाग्यवती नारी हैं, अकेली तो नहीं जाएंगी, अकेली थोड़ी जाती हैं कहीं भी, राम जी से पहले आज्ञा ले लो, राम जी जाएंगे तो हम जाएंगे। हनुमान जी गए, राम जी के चरण पकड़ लिए, दबान लगे। बोले क्या बात है? बोले थोड़ी देर के लिए हमको अपॉइंटमेंट दे दो एक, आप थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर चलो। बोले क्यों? पूरा बात बताया ऐसे। अरे तुम कथा में तुम्हारा विवाद हो गया, उसके लिए तुम हमको लेके जाओगे? आपको नहीं पता, बहुत बड़ी बात है। आप तो साकेत में रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, कथाओं में ही मेरा जीवन जाता है, और वहां कथा में वो मुझे ही ठहरा रहे हैं गलत। मैं किस मुंह से वहां जाऊं और जाके चोला चढ़वाऊं फिर से? आप चलो। अब राम जी बोले कि हम लखन जी के बिना नहीं जाते, लक्ष्मण जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास गए। लखन भैया आप तो देखो, तुम सब जगह ले जाने की मत कहा करो, हैं ये कोई बात है? अब तुम्हारी छोटी सी बात के लिए हम प्रभु को नीचे लेके जाएंगे?
भैया आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, चरण पकड़ रहे हैं आपके, प्लीज 1 मिनट के लिए ले चलो। लखन जी बोले देखो वन में बात अलग थी, अब भरत भैया भी बड़े हैं, भरत भैया से आज्ञा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। भरत भैया के पांव पूजे, भरत भैया को मनाया। भरत भैया बोले शत्रुघ्न जी हम सबके छोटे हैं, मैं तो नंदीग्राम चला गया था 14 वर्ष के लिए, भैया वन में चले गए थे, लक्ष्मण जी भी वन में चले गए थे, अयोध्या में तो यही थे, तो जब से हम लोग लौट करके आए हैं तब से इन्हीं की चलती है, शत्रुघ्न जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जाके शत्रुघ्न जी को मनाया, बड़ी मुश्किल से शत्रुघ्न जी माने। लेके आना था सीता जी को, पर कथा में श्रोता और वक्ता प्रतीक्षा कर रहे, देखते ही देखते शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सिया जी, संपूर्ण अयोध्यावासी वहीं प्रकट हो गए। व्यास जी ने सब श्रोताओं को इशारा किया, बोले देखो कथा का फल मिला, ठाकुर जी प्रकट हुए, दर्शन करो, प्रणाम करो सब। आरती उतारी गई, महाआरती हुई महाराज, लाखों की तादाद में लोगों ने राम जी के दर्शन किए। कोई कुछ पवाने लगा, कोई अपने घर से मटरी बना के लाया, लड्डू बना के लाया, पेड़ा बना के लाया। हनुमान जी बोले ये सब क्या कर रहे हो, जिसके लिए आए हैं वो करो। अरे ठाकुर जी इसलिए नहीं आए हैं, ठाकुर जी प्रमाण देने आए हैं। व्यास जी बोले पहले हमको अपने काम करने तो बाद ठाकुर जी बार बार थोड़ी आएंगे, बड़ी मुश्किल से मिले, चरण वरण धो धा के चरणामृत पी लिया, सब बिल्कुल आनंदित हो गए। व्यास जी दोबारा से व्यासपीठ पे बैठे, श्रोता सब अपने स्थान पे बैठे। हनुमान जी बोले अब प्रमाणित करो। तो व्यास जी ने कहा सियाजू हम ये निवेदन कर रहे थे कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे लंका में, पर हनुमान जी लड़ रहे हैं कि वो रक्त वर्ण के थे। अब आप प्रमाणित कर दीजिए वहां के पुष्प कैसे थे। हनुमान जी हंसने लगे, मेरे पक्ष में ही जाएगी बात तो। सीता जी ने तुरंत कहा लंका की अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। और जैसे ही कहा श्वेत थे, हनुमान जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, बोले सब मिल गए हो, सब आपस में मिलकर के मेरे पीछे, मुझे वो रक्त वर्ण के दिखे। तब सियाजू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा पुष्प तो श्वेत ही थे, पर हनुमंत लाल आपने जब वहां आकर के मुझे देखा और अपनी मां को इतनी पीड़ा में और इस प्रकार राक्षसों के घेरे में देखा, तो आपको इतना क्रोध चढ़ा कि आपका संपूर्ण अंग तो लाल हो ही गया, नेत्र भी लाल हो गए, इसलिए आपको हर श्वेत वस्तु में लाल लाल का अनुभव होने लगा। इसलिए गलत आप भी नहीं हो, आपको लाल पुष्प इसलिए दिखे क्योंकि आप बहुत क्रोध में थे, पर वास्तविकता पुष्प तो श्वेत ही थे। हनुमान जी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया और सब संपूर्ण राम दरबार को प्रणाम करके कहा, बोले आज एक बात सिद्ध हो गई जिसके लिए मैंने साकेत छोड़ दिया। हनुमान जी साकेत नहीं गए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, त्रेता में राम प्रभु श्री राम लीला करके चले गए, लेकिन आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं। क्यों? केवल कथा सुनने के लिए। हनुमान जी बोले मैं एक बात तो मान गया, व्यासपीठ पर चाहे जो बैठे, लेकिन वो अपने 4 घंटे के प्रवचन में जो कुछ भी बोलेगा, एक बात तो ऐसी बोलेगा जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। ये बात मैं प्रमाणित मान चुका हूं आज कि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के मुख से, भले ही वो प्रपंचों के लिए बैठा हो, आजकल क्योंकि मिलावट व्यासपीठ में भी हो गई है, भले ही वो धन अर्जन करने के लिए बैठा हो, लेकिन उसके मुख से एक बात तो ऐसी व्यासपीठ से निकलेगी ही कि वो किसी का जीवन ठाकुर जी के सन्निधि में ले जाने लायक कर दे। व्यासपीठ के प्रति नतमस्तक हो गए। तो कथा में रुचि बनना, कथा के प्रति प्रेम बढ़ना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, ठाकुर जी आपसे राजी हैं। तभी कथा के प्रति प्रीति बढ़ सकती, नहीं तो कथा के प्रति रुचि नहीं बढ़ सकती। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और अवतारों के वर्णन के बाद श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई यह विषय बताया। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनो। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक पुराण है। श्रीमद् भागवत जी का थोड़ा परिचय सुन लीजिए। महाभारत की कथा आती है भागवत में, वहां तक हम लोग आज का प्रसंग सुने और फिर कल महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करेंगे। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नाम का ग्रंथ है। अब थोड़ा भागवत जी का परिचय जान लीजिए। भागवत 4 शब्द हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी कलकत्ता बहुत आते थे, कई लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। वो भागवत जी का बड़ा सरल अर्थ करते थे। क्या? भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 भाव मिश्रित होकर के जहां परोसे जाते हों उसको भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत। 7 दिन तक नियमित रूप से कथा सुनने वाले के चित्त में या तो भक्ति प्रकट हो, और भक्ति प्रकट ना हो तो ज्ञान प्रकट हो, ज्ञान प्रकट ना हो सके तो कम से कम वैराग्य प्रकट हो, और वैराग्य भी प्रकट ना हो सके तो कम से कम त्याग तो जीवन में आवे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, भाव से सुनो। मंत्र में भक्ति प्रकट हो, यह ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है। यह बात लिख लीजिएगा, आपके चाहने से आप भक्त नहीं बन सकते। अगर आप ठाकुर जी के लिए कभी रो जाते हैं, ठाकुर जी के लिए चित्त में प्रेम है, तो यह बात प्रमाणित है, प्रमाणित है, प्रमाणित है। 3 बार कह रहा हूं मैं, यह बात प्रमाणित है कि आपकी इच्छा से आप प्रेमी भक्त नहीं बने हो, ठाकुर जी की इच्छा से बने हो। भक्ति जीवन में आ जाए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा से भक्त बनता है। भक्ति, ज्ञान जीवन में आ जाए तो ये गुरु की कृपा से होता है, गुरु इच्छा से होता है। गुरु यदि चाह लें तो अपने शिष्य को त्यागी बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। तो ठाकुर जी अगर चाह लें तो आपके अंदर भक्ति आ जाएगी, गुरु यदि चाह लें तो आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। तीसरा शब्द आता है व, यानी कि वैराग्य। संसार यदि चाह ले तो आपको वैरागी बना देगा, ऐसी वास्तविकता चखाएगा कि आपको वैराग्य आ ही जाएगा। सब अपना रूप दिखाने लग जाएं, पत्नी अपना रूप दिखा दे, बच्चे अपना रूप दिखा दें, फूफा जी, बुआ जी, चाचा चाची, पड़ोसी, सारे आपके प्रेमी मित्रजन अपना अपना रूप दिखा दें, वास्तविक रूप दिखा दें, तो वैराग्य आ जाएगा। संसार यदि चाह ले तो आपको वैराग्य दिला देगा, और आप यदि चाह लो तो आप त्यागी बन सकते हो। ये 4 बातें हमने बताई। भागवत, ठाकुर जी चाहेंगे तो भक्ति आएगी, गुरु यदि चाहेंगे तो ज्ञान आएगा, संसार यदि चाह ले तो वैराग्य दिखा देगा, और आप यदि चाहोगे तो त्याग आ सकता है। कैसा त्याग? हरि विमुख वस्तुओं का त्याग। आज कम से कम एक नियम तो आप धारण कर लीजिए कि जो हरि के नहीं है वो हमारे नहीं है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पीने का पेय पदार्थ हो, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे वो सुनने की वस्तु हो, जो हरि संबंधी नहीं है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो हरि संबंधी नहीं, जो राष्ट्र संबंधी नहीं, उससे हमारा कोई, उसका हम त्याग कर देंगे। ये आपके चाहने से हो सकता है। सूरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हाँ, पड़त भजन में भंग।
गए तजोरे मन हरि विमुख को संग। उस मित्र का त्याग कर दीजिए जो कथा सुनने से रोकता हो। उस परिवारी का त्याग कर दो जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पाने से आपको रोकता हो। हमको बोलने में संकोच नहीं है, आपको सुनने में हो सकता है। वो पत्नी और पति भी योग्य नहीं है जो जगन्नाथ जी के दर्शन से रोकते हो। अच्छा, अब इसमें भी बात है, त्याग कैसे करें? त्याग का मतलब बहुत बड़ी बात है कि त्याग शरीर से हो वो श्रेष्ठ नहीं है, त्याग तो मन से होता है। कई बार आज भी आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का संग कर रहे हो जिनको आप मन से त्याग चुके हो, लेकिन शरीर से आपको रहना पड़ता है साथ में।